गर्म लोहे की रॉड सामने रखी थी, मगर उसने पलक तक नहीं झपकाई। यही उसकी बहादुरी की असली पहचान थी। सरदार ने उससे पूछा, तूने अपना सिर क्यों नहीं झुकाया? लड़के ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। इसके बाद सरदार ने उबलती हुई केतली उठाई और सबके गिलास में चाय पत्ती डाली। वहाँ मौजूद सारे लोग मार्शल आर्ट में निपुण थे। सरदार ने खौलते पानी को उनके गिलास में डाल दिया, पर कोई भी उस गर्मी को सह नहीं सका। लेकिन वो लड़का अलग था, उसने बिना हिले पानी को सह लिया। अंत में सरदार ने सिर्फ उसे ही उबलता पानी पीने को कहा। उसने बिना किसी झिझके वो पानी पी लिया। सरदार को उस पर गर्व हुआ और बोला, जो भी नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का सिर लाएगा वही इस गैंग का वारिस कहलाएगा और मेरा बेटा बनेगा। सरदार को बाकी किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन इस लड़के पर उसे पूरा यकीन था। वह अकेला ही नॉर्थ सी गैंग के मास्टर के पास पहुंचा, लेकिन वह कोई मामूली दुश्मन नहीं था। उसके पास सालों का अनुभव था और उसकी तलवार के आगे कई सिर झुक चुके थे। लेकिन लड़का तैयार था। उसने मास्टर से मुकाबला शुरू किया। लगातार वार हो रहे थे, लेकिन लड़का उन्हें चकमा देता रहा। उम्र में छोटा होने के बावजूद लड़का चालाकी में मास्टर से आगे था। लड़ाई के बीच मास्टर ने उसकी तलवार तोड़ दी। अब वो निहत्था था, मगर फिर भी पीछे नहीं हटा। उसने मास्टर की तलवार को पकड़ लिया और एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर मारा। फिर ऊपर कूदकर उसके सिर की नसें दबा दी। इसके बाद उसने तलवार छीनी और पूरी ताकत से मास्टर की ओर फेंकी, पर वह बच गया और तलवार जाकर पास के पिलर में धंस गई। इसके बाद लड़के ने उसे कोई मौका नहीं दिया। सीधा उसकी छाती पर मुक्का जड़ा, जिससे मास्टर अपनी ही तलवार से मारा गया। सरदार ने कभी सोचा भी नहीं था कि वही तलवार उसकी मौत का कारण बनेगी। काम पूरा हो गया था, लेकिन अब सिर लेकर निकलना असंभव था, क्योंकि वहां पूरी गैंग थी। लड़के ने कुछ से भिड़ंत की और एक को पकड़कर नीचे छलांग लगाई। नीचे पहुंचते ही वह दोनों तरफ से दुश्मनों से घिर गया। मौत सामने थी, लेकिन लड़के की आंखों में डर नहीं था। उसने गुस्से में उनकी तरफ देखा और दौड़ पड़ा। उसके हाथ किसी हथौड़े से कम नहीं थे। एक मुक्के से पूरा पिलर तोड़ डाला। दुश्मनों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। तभी उसके साथी ने ऊपर से पटाखों की पूरी लड़ी नीचे गिरा दी। पटाखों के धमाकों के बीच उसका एक साथी उसे वहां से बचाकर ले गया। लड़के को गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। सरदार जब ये सब सुनकर खुश हुआ तो उसने उसे अपना बेटा घोषित कर दिया।